डिमार्केशन सिंपली सिर्फ वो निशानदेही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 279 खसरा नंबर का डिमार्केशन हुआ है, उसकी रिपोर्ट बन रही है। रिपोर्ट बन के कोर्ट में सबमिट होगी। जैसे ही वो कोर्ट में सबमिट होगी, हम इंशाल्लाह वो आपके साथ साझा करेंगे। उस खसरा में और बहुत सारी चीज़ें, बारात घर भी है, वो तो आपका नहीं है। डिस्पेंसरी भी है, वो तो आपकी नहीं है। बहुत कुछ है उसमें, तो उसमें कोई पैनिक, कुछ घबराने की बात नहीं है। आप मुझे एक बिल्डिंग बता दीजिए जो एमसीडी ने, डीडीए ने या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने खुद गिरवाई हो, जब तक उसमें हम में से कोई एक बीच में आदमी ने जाके पिटीशन ना लगाई हो कि अनऑथराइज्ड है। दोस्तों, ओखला के लोग इन दिनों जिस वर्ड को सबसे ज़्यादा सुनते हैं वो है डिमोलिशन, डिमोलिशन, डिमोलिशन। लेकिन इन दिनों आजकल एक नया वर्ड भी मार्केट में आ गया है लोगों के लिए, डिमार्केशन, डिमार्केशन, डिमार्केशन। बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, ख़ास तौर पे बटला हाउस वाले। बटला हाउस में भी ख़ास तौर पे मुरादी रोड के आसपास रहने वाले लोग कि शिबली भाई ये डिमार्केशन क्या बला है। वो डर रहे हैं, क्या डिमार्केशन का मतलब ये है कि हमारा घर उसकी जद में आ जाएगा? क्या अगर डिमार्केशन हमारे घर का भी हो गया तो क्या हमारी बिल्डिंग टूट जाएगी? क्या अगर डिमार्केशन में खलीलुल्लाह मस्जिद आ गई तो क्या वो भी टूट जाएगी? इन सब बातों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। डिमार्केशन की जद में कितना घर आ जाएगा? क्या 50 घर आ जाएंगे, 100 घर आ जाएंगे? कौन कौन घर आ जाएगा? सेलिंग क्लब की तरफ से आएगा या मुरादी रोड की तरफ से आएगा? डिमार्केशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? डिमार्केशन से किसी का नुकसान है या नहीं है? डिमार्केशन से डरने की ज़रूरत है या नहीं है? डिमार्केशन होने के बाद क्या घरों को तोड़ दिया जाएगा, बिल्डिंगें टूट जाएगी, क्या उसमें मस्जिद भी आ जाएगी? इन सब बातों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और जानना चाहते हैं। इन्हीं चीज़ों को डिटेल से बताने के लिए हमने बात की एडवोकेट मुज़क्किर जमा खां साहब से, जो हमें तफसील से बताएंगे कि आखिर ये डिमार्केशन का मसला है क्या। मुज़क्किर साहब, अक्सर लोग परेशान हैं इन दिनों, बार मुझे फ़ोन करते हैं कि डिमार्केशन हो रहा है, डिमार्केशन हो रहा है। तो मुझे एक चीज़ तो एग्जैक्ट ये बताइए, डिमार्केशन होता क्या चीज़ है? डिमार्केशन एग्जैक्ट है क्या? अस्सलाम वालेकुम शिबली भाई, डिमार्केशन सबसे सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझिए कि निशानदेही है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कहीं पे कोई प्लॉट है या कोई आपकी कहीं खेती की ज़मीन है तो ज़ाहिर है उसकी एक निशानदेही हर कोई करता है। जैसे खेतों में डॉल लगा लेते हैं, पर रेजिडेंशियल एरिया में डॉल नहीं लगती, तो एक कागज़ पे नक्शा बनाया जाता है। अब वो किसी की भी ज़मीन है तो नक्शे में प्रॉपरली डिमार्क रहती है कि यहाँ से यहाँ तक इस खसरा नंबर की ये लैंड है। डिमार्केशन सिंपली सिर्फ वो निशानदेही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे ये बताइए, इन दिनों बटला हाउस में एक हंगामा है, 279 नंबर खसरा, उसका डिमार्केशन हो रहा है, डिमार्केशन हो रहा है। लोग परेशान हैं कि इसमें 50 बिल्डिंग आ जाएगी, सैकड़ों बिल्डिंग आ जाएगी। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि इसमें जो खलीलुल्लाह मस्जिद है वो भी आ जाएगी। तो आपने इसको मालूम किया है, स्टडी किया है, तो डिमार्केशन एग्जैक्ट कितना होना है और कहाँ पे होना है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब कागज़ी कार्रवाई हो रही है तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किसी की बात पे, किसी भी बात पे गौर ना करें। आप कागज़ का इंतज़ार करें। जब डिमार्केशन हुआ है, 279 खसरा नंबर का डिमार्केशन हुआ है, उसकी रिपोर्ट बन रही है। रिपोर्ट बन के कोर्ट में सबमिट होगी। जैसे ही वो कोर्ट में सबमिट होगी, हम इंशाल्लाह वो आपके साथ साझा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको, और आप सबसे शेयर करेंगे। आपको कोई इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे सिंपल बात है, 279 कोई खसरा नंबर है तो 278 भी होगा, 280 भी होगा। तो खसरा तो सबके हैं, 279 भी है। डीडीए का उस पर क्या क्लेम है, किसी ज़मीन पे किसी और डिपार्टमेंट का क्या क्लेम है, आपका हमारा क्या क्लेम है, ये क्वेश्चन अभी कहीं नहीं है। अभी सिर्फ डिमार्केशन हुआ है। डिमार्केशन की ज़रूरत ही क्यों हुई? दो पार्टियों के बीच में एक मुकदमा चल रहा है, वो रिट है या वो PIL है या वो सिविल सूट है, छोड़ दो, चल रहा है। कोर्ट में अगर कोई भी एक बंदा जा करके ये बोलता है कि इसकी ये लैंड इस खसरा नंबर में आ रहा है, इसका ये मकान इस खसरा नंबर में आता है और ये खसरा नंबर डीडीए का है, तो उस डीडीए को या कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि उस खतरा नंबर में डीडीए का क्या क्लेम है, डीडीए के उस खतरा नंबर में कितनी लैंड आ रही है, वो डीडीए का है या नहीं है। अगर है तो अब उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, उस पर सरकार को भी फैसले लेने पड़ते हैं, उसमें कोर्ट्स को भी फैसले लेने पड़ते हैं, और हर मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। अगर एक घनी आबादी वहाँ पर है, आप इस रिपोर्ट को नेगेटिव ही सिर्फ ना लें, उस रिपोर्ट से फ़ायदा भी हमें हो सकता है, वो रिपोर्ट आने दें। अगर उस खसरा में आबादी है, उस खसरा में और बहुत सारी चीज़ें, बारात घर भी है, वो तो आपका नहीं है, डिस्पेंसरी भी है, वो तो आपकी नहीं है, बहुत कुछ है उसमें, तो उसमें कोई पैनिक, कुछ घबराने की बात नहीं है।
अगर कोर्ट को वहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर 50-100 बिल्डिंग है जो कि हैं उस खसरा में, उससे अगले खसरा में भी हैं, तो वहाँ पर मसला ये नहीं है कि इन 50 बिल्डिंगों का क्या करना है, इस खसरा नंबर का क्या करना है। वहाँ डीडीए नहीं गया कोर्ट में कि हमारा खसरा खाली कर दो, तो आप डीडीए से लड़ेंगे कि ये तो मेरा है। अभी वो लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई होगी तो इंशाल्लाह हम और आप साथ लड़ेंगे, अपने मालिकाना हक के लिए लड़ेंगे। लड़ाई ये है कि जिन दो लोगों के बीच झगड़ा है, इनमें से किसका कहाँ क्या पिक्चर है। जो कोर्ट में एक आदमी बात कह रहा है वो क्या कागज़ के हिसाब से सही है गलत है, कोर्ट को एग्जामिन करना पड़ता है। सिर्फ वो एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। अभी कोई कोर्ट में ऐसा जिक्र नहीं है कि इस खसरा नंबर के अगेंस्ट क्या एक्शन होना है, क्यों होना है। अच्छा, दो चीज़ों को रिलेट कर दिया लोगों ने। एक ये रोड चौड़ा होने की बात है। रोड चौड़ा होने की अगर कोई बात है, मास्टर प्लान 5 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है और 50 साल का भी होता है। अब अगर कोई आपसे आकर के मास्टर प्लान 2045 की बात कर रहा है तो आप प्लीज़ उस पर इतना ज़्यादा गौर फिक्र ना करें। अगर कोई मास्टर प्लान ऐसा है, वक्त के हिसाब से बहुत सारे मास्टर प्लान चेंज होते देखे हमने, ऐसा नहीं हुआ है। हर घर की छत से फ्लाईओवर नहीं उतरा है, बहुत सारे मास्टर प्लान चेंज होते देखे हैं। जब वक्त आएगा, जब वो चीज़ शुरू होगी तो वो अपने हिसाब से होगी। कहते हैं कि मास्टर प्लान एक ऐसा है जिसमें खलीलुल्लाह मस्जिद भी टूट सकती है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मास्टर प्लान अभी बहुत दूर है। मास्टर प्लान का जिक्र करके लोगों को परेशान करना, लोगों की बेचैनी बढ़ाना, लोगों को मानसिक तौर पर उनको प्रताड़ना देना है। अभी आप उसका जिक्र ही छोड़ें, कुछ नहीं हो रहा अभी मास्टर प्लान के नाम पे। जब होगा आप और हम चर्चा भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। जो कोई परेशानी अगर ऐसी आएगी उस पर भी बात होगी। वो इतना छोटा मसला नहीं होगा कि अगर खलीलुल्लाह मस्जिद भी उसमें आएगी तो आप और हम बैठेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो इन चर्चाओं को गर्म ही नहीं करें। इससे अच्छा, एक चीज़ ये मान लीजिए कि डिमार्केशन हो गया, मान लीजिए उसकी निशानदेही हो गई, ठीक, मैं मान लेता हूँ कि 100 घर उसकी जद में आ गए, ठीक, तो उस 100 घर का क्या होगा? देखिए सबसे सिंपल बात है, पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कितने ताबड़तोड़ ओखला में डिमोलिशन हुए। आप शिबली भाई मुझसे ज़्यादा ओखला की गली गली को जानते हैं, देखते हैं, फील्ड में रहते हैं। आप मुझे एक बिल्डिंग बता दीजिए जो एमसीडी ने, डीडीए ने या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने खुद गिरवाई हो, जब तक उसमें हम में से कोई एक बीच में आदमी ने जाके पिटीशन ना लगाई हो कि अनऑथराइज है। जब अभी तक कोई ऐसा एक्शन हमारी नज़र में हाल फिलहाल पिछले कुछ 6 महीनों में नहीं है, तो फिर सवाल ही नहीं बनता कि इन 50 बिल्डिंगों का क्या होगा। वही होगा जो सबका हो रहा है, बिल्डिंगें हैं जैसी हैं वैसी रहेंगी। आप बताइए, अगर पिछले इतने डिमोलिशन में कितने बड़े बड़े डिमोलिशन देखे आपने, बुरादी रोड देखा आपने, डी ब्लॉक देखा आपने, टीटीआई देखा आपने, और बहुत सारे देखे आपने, तो क्या इसमें कभी ऐसा देखा आपने कि एमसीडी खुद से आई है या डीडीए खुद से आई है एक्शन लेने के लिए? नहीं। ये तभी हुआ है जब किसी ब्लैकमेलर ने या किसी ने XYZ रीज़न से उसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की पिटीशन डाली या कोई और कंप्लेन करी, तो उन 50 बिल्डिंगों का भी कुछ नहीं हो रहा है। वो जैसा है वैसे ही रहने वाला है। ये तो आपके हिसाब से डिमार्केशन से किसी को कुछ भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं? बिल्कुल किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट कोर्ट में जाने दीजिए, रिपोर्ट आएगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ओखला पंचायत ग्रुप बना हुआ है, ओखला पंचायत हर चीज़ पे नज़र रखे हुए है। ऐसा नहीं है, कोई अगर ज़रा सी परेशानी की उस रिपोर्ट में बात होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करी जाएगी। लेकिन अभी तक ना कोर्ट में ऐसी चर्चा है कि इसके अगेंस्ट कोई एक्शन होना है, ना रिपोर्ट में भी ऐसा सुनने में आया है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट गई है कि उसमें डीडीए ने कुछ डिमांड करी हो कि ये रिपोर्ट है और इसमें हम ये चाहते हैं। रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी, उन्होंने दी है, रिपोर्ट आने दीजिए, तसल्ली से रहिए। ओखला में अभी तक पिछले 3 महीने में आप खुद भी गौर कर सकते हैं, मैं आपके व्यूअर्स से कह रहा हूँ, आप गौर करिए कि पिछले 6 महीने में, साल भर में कौन सा डिमोलिशन हुआ है जो डीडीए ने, एमसीडी ने खुद से किया है। जब हो रहा है वो पिटीशन के हिसाब से हो रहा है ना, तो वो लोग जब अभी तक कुछ नहीं ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? लोगों की बातें सुनकर के लोग तो नई से नई कहानी बताते हैं। 2019 में पता नहीं 22 में दुनिया ख़त्म होने जा रही थी एक वक्त में कि भाई अब ये ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं कौन सा सन वो चर्चा में आया था, तो बहुत लोग घबरा गए थे, पैनिक हो गए थे। एक बार नमक ख़त्म हो गया था। चर्चा तो ऐसी ही चलती है, तो हर चर्चा पे ना जाएं, अपना टाइम ख़राब ना करें। ठीक है, नज़र हमें रखनी चाहिए चीज़ों पे, आप भी रखें हम भी रखें, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। रिपोर्ट आएगी, आप और हम रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे। अगर कुछ ऐसा दिखेगा तो ऐसा नहीं है कि हम और आप बैठ के तमाशा देखेंगे, उसके लिए आगे कुछ करेंगे। जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा आप और हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कोई घबराने की बात नहीं।